खबर लखनऊ से। सीएम योगी का कर्नाटक दौरा। जी हां, एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का उन्होंने दौरा किया। उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एसडीएम इंस्टीट्यूट के क्षेम वन यूनिट का भी उन्होंने उद्घाटन किया। ये तस्वीरें वहां की आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय संबोधन चल रहा है। यह नाथ संप्रदाय की एक परंपरा और मेरे लिए अद्भुत था। जब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने जानने का प्रयास किया कार्यक्रम में कौन कौन लोग हैं। तो मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम को आशीर्वाद प्राप्त होगा स्वामी निर्मलानंद नाथ जी का, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वयं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का सानिध्य प्राप्त होगा। तो मैंने कहा मैं भी एक योगी और स्वामी निर्मलानंद नाथ जी भी एक योगी। बोमई जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में और एक योगी के रूप में वह भी कर्नाटक की सेवा का काम कर रहे हैं और जिस निश्चल भाव के साथ, जिस कर्मठता के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है वह अद्भुत है। और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी श्री धर्मस्थल क्षेत्र के माध्यम से एक योगी के रूप में ही वे भी यहाँ पर कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही जिस प्रकार के समाज सेवा के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यह अद्भुत संजोग है। और इसलिए जब मुझे इस प्रकार का अवसर मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मेरे लिए अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बेंगलोर आईटी और बायोटेक्नोलॉजी का एक हब माना जाता है। अब यह तेजी के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक नए हब के रूप में दुनिया को मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर हो, हमें अपनी कार्य पद्धति में प्रोफेशनलिज्म कैसे लेके आना है, टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ते हुए कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह आज की आवश्यकता है। और आज की उस आवश्यकता के अनुरूप हम उस अभियान का हिस्सा बने। ये केवल सरकार के अकेले प्रयास से नहीं बल्कि सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वाणिज्यिक संस्थान भी जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो इसके परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई देंगे। जब भारत को आधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी तो आईटी के रूप में बेंगलोर उसका हब बना। भारत को जब किसी भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो बेंगलोर ने और कर्नाटक ने उस संकट के साथी के रूप में मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया। और आज यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए संकल्पित हैं, उन स्थितियों में भारत के धर्म स्थलों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस भूमिका के लिए आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी मैसूर में आकर के योग दिवस का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, योग दिवस भारत की परंपरागत उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान दिलाता है। और पहली बार वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ रखा, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है। आप सबने इस बात को महसूस किया होगा
पहले योग के बारे में एक बहुत भ्रांत धारणाएं थी। योग के बारे में लोगों के मन में तमाम अन्य प्रकार की धारणाएं थी। लेकिन आज न केवल भारत के अंदर करोड़ों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया के 175 देशों ने 21 जून को भारत की योग की परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के योग की और आध्यात्मिक ताकत को भी उन्होंने महसूस किया है। लेकिन योग और नेचुरोपैथी हमारे लिए उपयोगी तभी हो सकता है। भारत की परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इस बात को माना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी शरीर के ही माध्यम से हो पाएंगे। हमारी इस बॉडी के माध्यम से ही उसे हम पूरा कर पाएंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। योग की ताकत को, आयुष की ताकत को दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया है। भले ही लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण उसके पीछे भागते रहे हैं, उसका अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल पैथी की तरफ ही जाना पड़ेगा। और उसमें योग का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, यूनानी का, सिद्धा का, इन सब की अपनी भूमिका है। और इन सब ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया, वह हम सब ने कोविड-19 के पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार की चुनौती विश्व मानवता के सामने आई थी,